बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स में डीजी के साथ सैयद इमरान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम 10 क्लास की जो मैथमेटिक्स है साइंस ग्रुप की, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, उसके यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिफिनेशन है उससे स्टार्ट लेते हैं और अब फिर उसके बाद आर्टिकल्स करेंगे और आर्टिकल्स के बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डिफिनेशन है वो क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन ये है, एन इक्वेशन of degree 2 is called a quadratic equation। इसको उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी एक और डिफिनेशन भी है, और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। असल में क्वाड जो है ये 2 को कहते हैं। सो क्वाड मीन्स 2। सो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो डिग्री है वो 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी से स्टार्ट लेते हैं। इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें ये जो a है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता हो कि वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाए इस इक्वेशन में तो फिर तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारे पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो डिग्री है फिर वो 1 हो जाएगी। सो x रेज़ टू द पावर 1, सो x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 0, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर a 0 हो जाए तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये कंडीशन आपको पता हो कि इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एंड इसके साथ ये जो a b c है ये तमाम रियल नंबर्स होंगे, यानी a b c जितनी भी ये कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ हुए हैं ये रियल नंबर्स होंगे। इसमें से a b c कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -1 2 3 -1/2 +1/2 7 3.4, जो भी मतलब हमारे पास रियल नंबर्स है ये सारे हो सकते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस पूरी इक्वेशन में आप चेक करें, कांस्टेंट के साथ अगर मैं यहाँ पे x रिप्रेजेंट भी करूँ तो x की पावर 0 आएगा। x रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाई c इज़ c। सो यहाँ पे x की पावर 0, फिर x की पावर 1, x की पावर 2। चूँकि मैक्सिमम पावर 2 है सो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और इसमें a b c आपके रियल नंबर्स होंगे, a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाए तो इसकी जो शेप है इफ़ a इज इक्वल टू 0, चलो मैं अगर इस तरह इसको लिखूँ, इफ़ a इज इक्वल टू 0 देन फिर 0 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर विल बी 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Adding 0 with any number, the answer will be the same number. So bx plus c is equal to 0. अब यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है,
1 is the maximum power in this equation of the variable, so this is a linear equation. Linear equation. So आपको पता हो कि जब भी हम कंडीशन लिखेंगे तो उसमें a ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज़ अगर a ज़ीरो के बराबर है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होगा। सो आई होप कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा होगा। अब इसके बाद जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, तो आइए उसकी डिफिनेशन भी लिखते हैं। सो व्हाट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिफिनेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if b is equal to 0 in the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 में b अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये आपका सेकंड टर्म जो है ये ख़त्म होगा, तो ax square plus c is equal to 0, फिर इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सो एफ बी इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरह? तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें अगर एफ बी इज इक्वल टू 0 हो, एफ बी इज इक्वल टू 0, देन फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 0 और प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अच्छा, अब मैं चंद एग्जांपल्स देता हूँ जिसमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको मिसालें देता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्योंकि अगर मैं चलो लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर मैं स्टार्ट लूँ तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, फिर अगला टर्म जो है उसमें x की पावर 1 है और अगले टर्म में x की पावर 0 है। So we will have to write it in descending order, that is x raised to the power 2, x raised to the power 1, x raised to the power 0. So ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो 0, 1 और 2 में 2 मैक्सिमम है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, अब 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 7, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको लिखते हो तो आपके राइट साइड में 0 हो, लेफ्ट साइड पे आपने तमाम टर्म्स को शिफ्ट करना है। यहाँ पे 2x स्क्वायर फिर माइनस 4x इज इक्वल टू 7, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर इस 7 को मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस यहाँ पे आके -7 हो जाएगा, तो फिर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब ये नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये जो है ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 2, x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 0। अच्छा, अब जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी भी मैं मिसालें देता हूँ। तो वो मिसालें यहाँ पे मैं लिखता हूँ। 2x स्क्वायर
माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। इसमें x की पावर 0 है, सॉरी x की पावर 2 है, फिर आगे जो एक x है उसकी पावर अभी जो मतलब bx जो है, जिस तरह मैंने कहा था कि b इज इक्वल टू 0, इसमें b 0 कर दे तो x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर और फिर कांस्टेंट, सिर्फ x जो है वो इसमें नहीं है, इसमें x स्क्वायर है, कांस्टेंट है, सिर्फ x इसमें नहीं है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इसी तरह 5x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 भी है और x की पावर 0 भी है, और जो x की पावर 1 है वो इसमें नहीं है, दैट इज x रेज़ टू पावर 1 इज एब्सेंट हियर, सो दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह 5x स्क्वायर इज इक्वल टू -7, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये जो मैंने यहाँ पे चंद एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आई होप कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनकी एग्जांपल्स को और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सीखा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अमूमन इसके लिए जो 3 मेथड यूज़ होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट 2 इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड है एक, और सेकंड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन 2 मेथड्स को हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसी से भी इसकी सोल्यूशन होती है। लेकिन इससे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना होगा, और अगर उसमें से कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हम फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये जो मैंने आर्टिकल्स अभी पढ़ाए हैं इनकी समझ मज़ीद आ सकें। तो स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। डियर स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 1.1 जो कि पेज नंबर 5 पे है, उसी से स्टार्ट लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके पास जितनी भी ये क्वेश्चंस है, आपने इन तमाम को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, और अगर इसमें से कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी आप पॉइंट आउट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो x + 7 × x - 3 इज इक्वल टू -7, तो इसी का सोल्यूशन लिखते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है ये प्योर क्वाड्रेटिक, सॉरी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो इसको कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट करें। तो ये जो 2 टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इज इक्वल टू राइट साइड पे है हमारे पास -7। तो फाइल मेथड से शुरू करते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेसिस है तो इनके पावर ऐड होंगे, तो 1 और 1 यहाँ पर भी है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस, x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x, और फिर प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, 7 को x से मल्टीप्लाई करें तो 7x, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो के माइनस बनता है, 7 3 = 21 इज इक्वल टू, और राइट साइड पे है -7, दैट इज x x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस, x 3 = 3x प्लस 7 इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7x प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 3 = 21 इज इक्वल टू -7। अच्छा, x स्क्वायर इसमें सिर्फ एक ही है इस पूरे इक्वेशन में, तो x स्क्वायर को लेके, अच्छा इसमें -3x और प्लस 7x है। जब आपके पास 2 टर्म्स हो, एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़े टर्म से आप छोटे टर्म्स को माइनस करेंगे अगर दोनों के साइन चेंज है तब। यहाँ पे 7x जो है ये प्लस है, 3x जो है ये माइनस है, तो 7x से 3x को आप माइनस करें
तो 7x से जब आप 3x को माइनस करेंगे तो आपका आंसर प्लस 4x आएगा। प्लस 4x इसलिए कि एक आपका नंबर +7 है और एक आपका -3 है। 7 बड़ा है तो 7 से 3 माइनस करें 4। अब साइन जो है वो बड़े नंबर का यूज़ होगा, तो 7 और 3 में चूंकि 7 बड़ा है और इसका साइन प्लस है तो इसलिए आंसर प्लस आएगा। सो 7 से 3 माइनस करें 4x। अच्छा, इसके बाद है -21 इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट स्टेप में x² + 4x -21 और -7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये +7 हो जाएगा। इक्वेशन के किसी साइड से दूसरी साइड पे जब हम किसी भी टर्म को लेके आएंगे तो अगर वो प्लस है एक साइड पे तो अगले साइड पे माइनस होगा, और अगर एक साइड पे वो माइनस है तो अगले साइड पे आके वो प्लस हो जाता है। इज इक्वल टू, चूँकि ये टर्म मैं यहाँ पे शिफ्ट कर चुका हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास 0 रहता है। सो x² + 4x -21 + 7 का आंसर क्या आएगा। अब फिर एक नंबर माइनस है एक प्लस है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का यूज़ होगा। 21 और 7 में 21 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो आंसर इसका माइनस आएगा, और 21 से 7 माइनस करें तो इसका आंसर 14 आता है। इज इक्वल टू राइट साइड पे है 0। चूँकि अब ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास x टर्म मौजूद है। अगर ये टर्म इसमें ना होता तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। सो दिस इज विच इज क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो विच इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, which is the required standard form। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है इसको सीखा होगा। अब इसके बाद जो पार्ट 2 है वो भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसमें x² + 4/3 - x/7 = 1 इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करें। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर्स में जितनी भी टर्म्स हैं आप उनका एलसीएम लें और वही एलसीएम इक्वेशन के दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। सो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय LCM इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप चेक करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और इसके नीचे 1 है, तो 3, 7 और 1 का जो LCM है वो 3, 7 था। चूँकि ये दोनों प्राइम नंबर है तो 3, 7 21, तो इसका LCM जो है वो 21 आएगा। सो आप इक्वेशन के दोनों साइड्स को 21 से मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो अब स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे x² + 4/3 है, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करें, माइनस x/7 है, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू, और 1 है, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करें। तो दोनों साइड्स को 21 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम इक्वेशन के दोनों साइड्स में जितनी भी टर्म है हर एक टर्म को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका ये जो 21 है ये 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पे आपके पास x² + 4 है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x और 21 1 ज़ा 21, 7 को x² से मल्टीप्लाई करें 7x² प्लस 4 7 ज़ा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21, या 7x² माइनस 3x को पहले करें फिर प्लस 28, यानी ऑर्डर में मैं कर रहा हूँ, प्लस 21 को इधर शिफ्ट करें तो माइनस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 रहता है, तो 7x² माइनस 3x और 28 से 21 को माइनस करें, क्योंकि 28 बड़ा है इसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा, और 28 से 21 माइनस करें तो 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x² भी है, x की पावर 1 भी है और x की पावर 0 भी है। सो विच इज द रिक्वायर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी ट्राई करते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 4 में x प्लस 4 और x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि आप जब इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में ये हो कि मैंने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो इसकी डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x इसके नीचे 1 है। तो चूँकि इसका डिनोमिनेटर ख़त्म होगा तब जब आप इक्वेशन के दोनों साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग both sides by LCM is equal to, और इसका LCM क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और इसके नीचे 1 है तो x इंटू एक्स माइनस 2 इसका LCM होगा, x इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 और x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 से माइनस, और यहाँ पे x माइनस 2 और x है इसको भी आप x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें। फिर आगे प्लस 4 है तो 4 को भी x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू, और राइट साइड पे 0 है तो 0 को जब आप x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी उसका आंसर 0 आएगा। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यानी ये जो पूरा इक्वेशन मैंने लिखा है इस पूरे इक्वेशन का मतलब ये है, वो क्या है कि यहाँ पे ये जो x माइनस 2 है ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे x प्लस 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस x के साथ कैंसिल होगा तो ये जो x माइनस 2 है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ, राइट। अच्छा, और इसके बाद फिर है प्लस 4 और x को मल्टीप्लाई कर तो चलो 4x और ये आगे फिर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ और इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास है 0। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इस पूरे इक्वेशन का मतलब ये है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 1 है तो पावर ऐड होंगे तो 1 प्लस 1 2, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस के बाद मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स जितनी भी है जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसके साथ बाहर माइनस है तो ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ये इन तमाम टर्म्स के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनके साइन चेंज करेगा। अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो फिर अगर मैं ब्रैकेट ना लिखता और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता फिर भी ठीक होता, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो फिर आपने वो माइनस यहाँ पे इंडिकेट करना होगा और आप पहले ब्रैकेट में प्रोसेस करें उसके बाद उन टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें। x तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x माइनस और माइनस प्लस 2 2 4, ठीक है, प्लस 4x को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर प्लस और माइनस 4 2 8 और इसके साथ x भी है इज इक्वल टू 0। सो ऑल दिस इक्वेशन मीन्स दैट इज दिस एंटायर इक्वेशन इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो या अभी भी ये जो प्रोसेस है ये मज़ीद भी मुख्तसर हो सकता है। तो चलो मैं माइनस इंटू एक्स स्क्वायर को सेम एज इट इज़ रखता हूँ, माइनस 2x और माइनस 2x को ऐड करें तो माइनस 4x। जब आपके पास दोनों टर्म्स नेगेटिव हो तो दोनों टर्म्स आपने ऐड करना होगा और उसके साथ नेगेटिव साइन वही लिखना होगा, यानी माइनस 2 और माइनस 2 को ऐड कर तो माइनस 4 आता है। सो माइनस 2x और माइनस 2x को ऐड करें माइनस 4x और प्लस आगे है 4 और फिर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4x माइनस और प्लस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस है इसका ताल्लुक सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ है, इस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x के साथ इस माइनस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x को इज इक्वल टू 0 को मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है। अच्छा, अब इसमें से जो सिमिलर टर्म्स हैं
यानी जिनके पावर सेम है उनको आप अलग करें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक ये है, एक्स स्क्वायर एक ये है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। अच्छा, मज़ीद इसमें ये प्लस 4x स्क्वायर और भी है, तो 4x स्क्वायर इसमें रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। अच्छा, अब जो सिर्फ x है वो कौन कौन से हैं? एक x इसमें ये है, एक x ये है और एक x ये है। ठीक है, तो 4x और 4x को ऐड करें, 8x और ये माइनस 8x है, तो प्लस 8x और माइनस 8x कैंसिल होंगे। दैट इज़ 4x और 4x से 8x बनता है और 8x माइनस 8x के साथ कैंसिल होगा। अब ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ -4 रहता है। -4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर इस -4 इसमें से आप यूँ भी कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इस इक्वेशन का मतलब है कि दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड करें ताकि यहाँ से ये 4 ख़त्म हो जाए। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 रहता है, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, और 0 को 4 पे डिवाइड करें तो 0 आएगा। सो एक्स स्क्वायर -1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन चूंकि इसमें x नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। सो इसका जो आंसर है विच इज़ द रिक्वायर्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के चंद पार्ट्स जो मैंने किए हैं और इसके साथ कुछ मैंने छोड़े हैं, तो वो उस पर आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।